दोस्तों एक मर्तबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। दोस्तों इससे पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी। मैंने आप लोगों को एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर शेयर की थी कि सीमा के घर में कुछ बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि पुलिस की नफरी जो है ना बहुत ज्यादा थी। देखें, वैसे तो सीमा के घर में 2-4 पुलिस वाले तैनात रहते हैं, दिन में 2 होते हैं, दिन रात को 2 होते हैं। लेकिन कुछ हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान रबूपुरा के कुछ जो स्थानीय लोग हैं जो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमें ये कहा कि तनवीर भाई, अब सीमा का ना दी एंड हो चुका है। गाड़ियां आ रही हैं और गाड़ियां जो है ना प्रिजनर वैन्स भी देखी गई हैं। तो अब सीमा या तो जेल जाएगी, हो सकता है कि जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो आपका एक तरफ अटौरी बॉर्डर है और हमारा वाघा बॉर्डर है, तो ऐसे अंदाजे कयास लगाए गए थे शायद कि वही बीएसएफ के नौजवान हों, सीमा को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के जो रेंजर हैं वाघा बॉर्डर पे उनके हवाले करेंगे। लेकिन अभी जो हमें खबरें आई हैं, कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो उनमें ना तो बीएसएफ ना ही एटीएस के कोई चीफ आए। जो कहा जा रहा है वो दोस्तों वो ये है कि कोई योगी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके खास आप कह सकते हैं राइट हैंड, जो उनके बहुत क्लोज करीब है, वो सीमा के घर कल या जो जब मैंने आपको ये वीडियो बना की थी उस वक्त ये देखा गया कि सीमा के घर आया है। सही है ना। अब ये दोस्तों क्यों वो बंदा, अब उसका नाम का तो नहीं पता, लेकिन कयास अंदाजे और जो वहां के कुछ लोग हैं जिन्होंने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया। अच्छा, मजे की बात है दोस्तों, पहले एक जो सबसे हैरान कुन बात है कि जब पुलिस और बड़े काफले आए गाड़ियों की सूरत में, तो वहां पे जो इंटरनेट के सिग्नल हैं उनको जैम कर दिया, जैमर भी लगा दिया गया। तो लोगों ने सोचा शायद ये तो या तो योगी आ रहा है या तो फिर कोई और बड़ी पर्सनैलिटी आ रही है। ठीक है, तो ये वहां पे कुछ देर तक, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा ये जैमर मतलब इन्होंने लगाए हुए थे। उस वक्त तक बंद थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने खोल दिए। अब पता नहीं क्यों लगाए, क्या हुआ, क्या चक्कर था कि 1-1.5 घंटा उन्होंने नेट बंद कर दिया और उसके बाद फिर उस वक्त जब इन्होंने ओपन की उस वक्त भी सब कुछ था, पुलिस थी, सारा जो भी मामला चल रहे थे। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सीमा को लेने के लिए या इसको किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए या जेल में डालने के लिए वहां पुलिस की गाड़ी आई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो अब खबरें आ रही हैं वो ये है कि ना बीएसएफ के नौजवान थे, ना एटीएस के कोई चीफ थे, ना ही कोई बहुत बड़े वो जो भी हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुखिया हैं वो थे, बल्कि ये कोई एक वीवीआईपी शख्सियत थी जो सीमा के घर में आई। अब इस बात से अंदाजा लगाएं दोस्तों कि आपके मोदी और योगी ये कर क्या रहे हैं। एक भगोड़ी के घर में इस तरह, अब जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो योगी का राइट हैंड है। अब कौन वो राइट हैंड है हमें तो नहीं पता। क्या वो पुलिस में है, कोई प्रशासन में है, एमएलए, कोई मंत्री है, कोई क्या है, हमें तो इस बात का नहीं पता। तो वो क्यों सीमा के घर में आया, सीमा के घर में क्यों आया है ना। सीमा क्या कोई ऊपर आसमान से उतरी थी, या सीमा कोई भगवान है आपकी। वो कहते हैं ना कि कोई वहां पे कुछ भी अच्छा काम करे तो उसको भगवान का रूप दे देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो सीमा की पूजा तो चल रही है। एक दफा एपी सिंह ने खुद कहा था कि ये द्रौपदी है, ये बड़ी मजलूम औरत थी। तो क्यों आए हैं ये सीमा, वो जो सीमा के जूते चाटने के लिए आया था सीमा के, क्योंकि मोदी और योगी भी सीमा के जूतों में ही गिरे हुए हैं। मोदी को आपने देखा था कुछ समय पहले जब जनता पार्टी, काकरोच जनता पार्टी के लोगों ने मोदी के दुम के ऊपर पांव रखा तो मोदी टां 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 करने लग गया था, देखा था। याद दिलाऊं, जब सीमा को बोला था कि सीमा जी, इन काकरोच जनता पार्टी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ एक वीडियो बनाओ। सीमा ने वीडियो बनाई थी ना कि भाई आप लोगों को भड़काया जा रहा है, मोदी और योगी किस्मत वालों को मिलते हैं,
किस्मत वालों को मिलते हैं। न जाने कितने मासूम बेचारे उनको मोदी ने खत्म करवाया, योगी ने खत्म करवाया, आपके हिंदुस्तानियों को, पाकिस्तान और इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे। ठीक है, तो वो बंदा जो है, योगी ने क्या पता रास्ता सीधा करवाया हो, क्लियर करवाया हो कि जा तू जा, सीमा के पांव चूम, चाट चाट के उसके बाद फिर मैं जाऊंगा। ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है ना। ये कंफर्म हो चुका है। वहां लोग कहते हैं कि मोदी योगी का राइट हैंड बंदा था जो आया है सीमा के घर में। ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। सीमा के घर में वो हो सकता है योगी भी आया हो, मोदी भी आया हो, कोई पता नहीं। ये ऐसी यूनिक किस्म की एक पहेली बन चुकी है, एक ऐसा रहस्यमय बन चुका है, कोई समझ से बाहर है कि इस औरत को इतना प्रोटोकॉल, इतनी उसकी हौसला अफजाई, इज्जत अफजाई क्यों की जा रही है, जबकि आपके मोदी योगी को भी पता है, आपकी एजेंसियों को भी पता है। जाहिर सी बात है, जब जांच करती है उनकी नजर होती है, वो पीछे पता नहीं क्या क्या चीजें खंगालते रहते हैं। उनको पता है कि ये औरत वहां भी, पाकिस्तान में बदमाश थी, वहां आप उसको कैसे, किस तरह से प्रोटोकॉल दे रहे हैं, ये समझ से बाहर है। हा? क्या किसी क्रिमिनल के घर में जाकर पुलिस और ये वो प्रोटोकॉल देकर क्या शो करवाते हैं वहां पे? कभी देखा, कभी सुना? लेकिन सीमा का घर में चल रहा है, और ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि ये शुरू से होता आ रहा है। सीमा ने उन दिनों में भी, जब आपके मोदी ने पहलगाम करवाया था, याद है ना, जब मोदी ने पहलगाम करवाया था, उन दिनों में भी अपनों को मरवाया था मोदी ने। मैं आपके हिंदुस्तानी कह रहे हैं, आपके हिंदुस्तान के ये मैं बात कर रहा हूं ना, तो आप लोगों को बड़ी मिर्चें लगती है। अबे मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मोदी गुजरात का कसाई है, गुजरात का कसाई है। और जो योगी है, उसका तो अभी रिपोर्ट बनी है कि ये तो एंटी मुस्लिम है। ये बैंगन के सार वाला, खूबसूरत, लंबे कान हैं इनका अंत देखना बस। तो जो है ना, ये जिनका जिक्र किया, मैं नहीं कह रहा, आपके हिंदुस्तान के लोग कहते हैं, खुदा की कसम हिंदुस्तान के लोग कहते हैं। क्या वो कहें तो ठीक है, नहीं, अगर हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान में बैठकर ये बोलें तो फिर तो तुम लोग वो करने, ये पाकिस्तानी तो बोल सकते हैं ना कुछ भी, क्योंकि हमें तो, हमारा तो वो ये घंटा भी नहीं वो कर सकते। ये जो कोई गुजरात का कसाई हो, कोई टकला हो, कोई कुछ भी हो, हमारा क्या है? ये मनहूस, ये कम ज़र्फ और कमीने जो है ना, जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है, ये मासूम बच्चों को कब्जा करके उनके हाथों हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा के ये मर्द साबित, अपने आप को मर्द कहलवाते हैं। इनमें मर्दानगी है? ये तो हिजड़े हैं, ये तो हैं हिजड़े। ये तो डॉक्टरी लिहाज से, जो डॉक्टर क्या बोलते हैं, साइंटिफिक लिहाज से ये हिजड़े हैं।